दूसरा आपने जो LAQ डाला था धोखाधड़ी बिल्डिंगों के ऊपर, तो साहब ये धोखाधड़ी बिल्डिंग में जो अभी जो ये एक 2006 के एक GR को इम्प्लीमेंट करके कुछ आगे पीछे करके जो लोगों को दिया, अब लोगों की ऐसी मांग है कि इसके अंदर मालिकाना हक नहीं है। Neeraj Vinod Burani's Spacecraft Interiors. Your space, our craft. Experienced and professional team. No hidden charges. Luxurious designs. Spacecraft Interiors. Your space, our craft. आई लेते एक मुलाकात शहर के आमदार कुमार एलानी जी के साथ में। अभी हाल ही में कल ही नागपुर से आए हैं वापस। पूछते हैं कि क्या सौगात लेके आज हमारे शहर वासियों के लिए आप नागपुर से आए। बोले कुमार जी। देखिए, नागपुर अधिवेशन में हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन डाले थे। मुझे बेहद खुशी हो रही है इस टाइम नागपुर में जो हमने क्वेश्चन डाले उसमें से काफ़ी सारी सहूलतें हमें मिली, उसका रिटर्न जवाब भी मिला। और उल्लासनगर के लिए हम जो काम करना चाहते हैं उसका हमारी रूलिंग होते हुए हमें सपोर्ट मिल रही है। आज हमारी सत्ता है और सत्ताधारी भी चाह रहे हैं आप हमसे सपोर्ट लो, और हम सपोर्ट लेने में हमें बेहद खुशी हो रही है। जो आज हमारा बरसों का मुद्दा 17 साल से 50 MLD पानी का जो रुका पड़ा था, वो हमने सरकार से मांग की। 50 MLD पानी आज 2005 में चर्चा हुई थी, बात हुई थी कि हम देंगे उल्लासनगर को बढ़ा के, क्योंकि उल्लासनगर में पानी का जो 120 MLD मिल रहा है वो पूरा नहीं पड़ रहा है। आज उल्लासनगर में आप देखेंगे 1 नंबर 2 नंबर या 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर, कहाँ पे पानी 2 घंटा मिल रहा है, कहाँ पे 3 घंटा मिल रहा है, कहाँ पे 1 घंटा मिल रहा है, तो कहाँ पे आधा घंटा मिल रहा है, कहाँ के नहीं के बराबर में मिल रहा है। कुमार जी, ऐसा नहीं है कि भाई 50 MLD अगर शहर में बढ़ेगी। हाँ, अभी जैसे पहले थोड़े 2016 में एक टेंडर आया था ब्लू लाइन पाइप का। हाँ, तो उस टाइम पे जब वो पाइपलाइन डालेगी थी 300 करोड़ का प्रोजेक्ट है, जिसके कारण आज 88 करोड़ का उसका मेंटेनेंस निकला है, जिसके कारण लोग बुख हड़ताल पे बैठे हैं, धरने पे बैठे हैं। लेकिन जब पाइपलाइन का जब इशू था, जब पाइपलाइन जब बिछाई गई ब्लू कलर, उसमें ऐसा एक कंडीशन था कि इक्वलिटी करके हम सप्लाई करेंगे पानी को, तो उसमें पानी की किल्लत दूर हो जाएगी। 120 MLD जो आज के डेट में शहर वासियों को MIDC से मिल रही है वो पूरक थी। तो उसके बाद अभी 50 MLD अगर आप बढ़ाओगे तो ऐसे ना करके पहले से ही देखिए यूजर टैक्स लग चुकी, फिर कैपिटल वैल्यू टैक्स आ गई ऊपर, अभी फिर वो उस पर तो स्थगिति है, अभी वापस रेटेबल से चालू है। तो अगर 50 MLD का अगर बढ़ता है तो शहर में पानी की तकलीफ थोड़ी बहुत दूर होगी, लेकिन आर्थिक बोझ पब्लिक पे पड़ने की ज़्यादा संभावना है। क्या कहेंगे? देखिए, ये तो देखो आज उल्लासनगर में पानी की इतनी किल्लत है। देखिए, लेडीज़ लोग को मालूम रहता है पानी कितना इम्पोर्टेंट है, हम लोग को भी मालूम रहता है पानी कितना इम्पोर्टेंट है। आज ये 2005 में 50 MLD की मांग की गई थी, ये तो सरकार ने हमें नहीं दिया। आज वो टाइम पे 2005 में हमारी पॉपुलेशन कितनी थी, कितने घर थे? आज 2022 है, इतने सारे बिल्डिंगें बन चुकी है, इतने सारे कंस्ट्रक्शन चालू है, इतनी सारी डेवलपमेंट चालू है चारों तरफ। आज उल्लासनगर में 30-30 माले के टावर बन रहे हैं। पानी की तो जरूरत है ही, हर चीज में पानी लगता है, कंस्ट्रक्शन में पानी लगता है, पीने को पानी लगता है, खाना बनाने को पानी लगता है, नहाने के लिए पानी लगता है, साफ सफाई करना, जो भी कार्य पानी के बगैर तो होता नहीं है। हमारी ये मांग है कि 50 MLD जो 2005 में हमने मांगा था ज्यादा दो, आज 2022 में हम मांग के पूरी कर रहे हैं। आज ये सभी को पानी मिलेगा। देखिए, 100 रुपया ज़्यादा जाता है और पानी आप बोलेंगे उसके लिए बोझ बढ़ रहा है, मैं नहीं मानूंगा। पानी इतना इम्पोर्टेंट है, सब काम से ज़्यादा बिजली और पानी इम्पोर्टेंट रहती है। आज वाटर सप्लाई हमें अगर पानी मिलती है तो कोई 50-100 रुपये की किसी को पड़ी नहीं है, क्योंकि पानी का बिल तो फिक्स आता है सबको 150 रुपया 200 रुपया। आज थोड़ा बहुत बढ़ भी गया तो कोई वादा नहीं है, लेकिन पानी तो भरपूर चाहिए। मैं तो कहता हूँ 24 घंटा पानी आना चाहिए। मेरी पूरी प्रयास है, जो हम MIDC से पानी ले रहे हैं 8 रुपये MLD, मैं कहता हूँ खुद का हम प्लांट लगा के नदी से पानी इरिगेशन से लेके हमारे उल्लासनगर का खुद का प्लांट हो MIDC के जैसा,
और ये पानी की डिस्ट्रीब्यूशन हम खुद करें। हम क्यों एमआईडीसी से डबल भाव में पैसा ले, ट्रिपल भाव में? हम पानी खुद अगर इरिगेशन से लेंगे तो हमारे को 3 रुपए में पड़ेगा, हमारे को बोझ भी नहीं होगा, और हम 24 घंटा पानी देंगे। ऐसा मेरा पूरा प्रयास चालू है। मेरे आने वाले चुनाव के, लोकसभा विधानसभा का चुनाव है, उसके पहले ये प्लांट खुद का उल्लासनगर में होना चाहिए। पानी हमारे पास ऑन सोर्स होना चाहिए। हमारे पास उल्लासनगर में नदी किनारा टच है, जहाँ पे हमें पानी भरपूर मिल सकता है। हमारे उल्लासनगर नदी का पानी थाना ले रही है, बम्बई ले रही है, दूसरे शहर ले रहे हैं, और हम उल्लासनगर में नदी होते हुए पानी नहीं ले हुए, तो हमारे लिए तो बहुत दुख की बात है। अभी दूसरा आपने जो LAQ डाला था धोखाधड़ी बिल्डिंगों के ऊपर, तो साहब ये धोखाधड़ी बिल्डिंग में जो अभी जो ये एक 2006 के एक GR को इम्प्लीमेंट करके कुछ आगे पीछे करके जो लोगों को दिया, अब लोगों की ऐसी मांग है कि इसके अंदर मालिकाना हक नहीं है, तो जो खुदा ना खासा किसी की बिल्डिंग गिर जाए अच्छी आज या कभी भी, तो उनको तो मालिकाना हक तो मिला ही नहीं इस GR के अंदर। देखिए, आज ये धोखाधड़ी बिल्डिंगों का विधान भवन में पास हुआ मुद्दा, उसके बाद में विधान परिषद में कल पास हुआ। अभी ये मुद्दा जाएगा गवर्नर के पास फाइल, गवर्नर की सिग्नेचर होगी, हफ्ते 10 दिन के अंदर गवर्नर की सिग्नेचर हो जाएगी। उसके बाद में हमें जो भी अमेंडमेंट करना है, इसमें हम GR में अमेंडमेंट कर सकते हैं। ऐसा चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, कैबिनेट को पावर है। एक बात तो है, इतना बड़ा दुलंद मुद्दा जो हमारा पास हो गया, आज ये देखिए कोई रुकावट नहीं, कोई नहीं, हमने जैसा LAQ डाला था वैसे तरीके से पास हो गया। मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, चीफ मिनिस्टर साहब, डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब, कि जिन्होंने हमारे उल्लासनगर को एक सौगात दी है। आज जो ये मुद्दा सब लोग बोल रहे थे नहीं होने वाला है, ये होगा, आज वो मुद्दा पास हो गया है। हाँ, हम भी चाहते हैं और अमेंडमेंट करके जो फ्लैट ओनर्स है उनको मालिकाना हक मिले, एग्रीमेंट के ऊपर, लाइट के बिल के ऊपर, पानी के बिल के ऊपर, टैक्स पावती के ऊपर मालिकाना हक मिलेगा। दूसरा, कम से कम फाइन हो, रेगुलाइज करके वो अपना बिल्डिंग बना सके। मेरा और प्रयास चालू है कि जो धोखाधड़ी बिल्डिंग, जिन गरीबों के पास पैसे नहीं है, उनको बैंक भी लोन देवे या सरकार लोन देवे। ऐसा हम कोशिश कर रहे हैं कि एक बार रेगुलाइज हो जाएगा, बिल्डिंग का प्लान पास हो जाएगा, तो उसको लीगली बैंक या सरकार उसको लोन देवे, भले मार्गेज करके भी, क्योंकि आज पैसे की बात आएगी तो पैसे का काम, उससे ही बिल्डिंग बनेगी। तीसरा आपका प्रश्न था विधानसभा में नागपुर में कि लॉ एंड ऑर्डर को लेके, जिसमें आपने और बालाजी केनीकर साहब ने भी ये कहा था कि भी जो शहर के अंदर चलती हुई लॉटरी का विषय है, हर जगह पर उनका जैसे करना था, हर एक नुक्कड़ चौराहे पे एक ऑनलाइन लॉटरी है, लेकिन उस पर पुलिस लगाम नहीं लगा रही है। आप तो सरकार में हो, आपका तो खाली एक काम है, छोटा एक फ़ोन घुमाया सीनियर पे को एक्शन लेना है। उन्होंने तो ऐसा भी कहा कि अगर नहीं हो तो आपके डिप्टी CM साहब ने कहा नहीं तो हम लोग उस अधिकारी पे एक्शन लेंगे। तो सरकार में आप है, आपका काम है आदेश देना। देखिए, कैसे देखेंगे इस विषय को? आज हमने ये क्वेश्चन डाले थे, सरकार ने उसके ऊपर ध्यान दे के इमीडिएटली कल ही एक्शन हो गया। अच्छा। देखिए, हम उल्लासनगर में 3 आमदार है, मेरे उल्लासनगर कॉन्स्टिट्यूंसी 1, 2, 3 प्लस मारल वड़प कांबा। हाँ। हमारे आदरणीय गणपत गायकवाड़ जी, उनको 4 नंबर का पोर्शन है, प्लस कल्याण का एला। आज ये बालाजी किनीकर है, 5 नंबर एरिया उनके पास है, और प्लस अंबरनाथ। हम तीनों आमदार एक, और हमारे साथ में किशन खतौरे साहब भी है, चाहे भले वो बदलापुर के आमदार है, लेकिन हमें सपोर्ट करते हैं। हम चारों जने मिलके इस उल्लासनगर के लिए फोकस करते हैं कि उल्लासनगर में हर चीज़ सुविधाएं, जैसे आपने बताया लॉटरी का मुद्दा, हमने उल्लासनगर में क्राइम बंद होने के लिए कसम खाई है कि उल्लासनगर में क्राइम ना हो, जिसके ऊपर भी 2-3 केसेस ज़्यादा हो वो तरीपार होने चाहिए। कहाँ पे भी चर्च साफिन गांजा नहीं मिलना चाहिए। हम पुलिस को भी कंप्लेंट देते रहते हैं, CP को भी कंप्लेंट देते रहते हैं, नहीं सुनने के बाद में तभी तो हम LAQ डालते हैं। आज ये हम विधान भवन में काय के लिए, इसके लिए LAQ डाला कि हमारे पुलिस डिपार्टमेंट सुने तो ये इधर ही चीज़ बंद हो जावे। लॉटरी क्या उनको मालूम नहीं है कि कहाँ कहाँ लॉटरी चल रही है, कहाँ कहाँ पे चर्ची लोग बैठे हैं, कहाँ पे चर्च अफीम बेचते हैं। आज उनकी गोपनीय है, पुलिस डिपार्टमेंट इतनी इंटेलिजेंट, इतनी होशियार है, उनको सब चीज़ें मालूम रहती है। कुछ लोग आंख बंद करते हैं, कुछ लोग
अपना का ड्यूटी निभाते हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि उल्लासनगर में लॉ एंड ऑर्डर बरोबर से हो। एक छोटा और आखिरी प्रश्न, आपने कहा 3 आमदार शहर के अंदर, 13 किलोमीटर दायरे के रेंज के अंदर हमारा शहर, जिसमें 3 आमदार और तीनों ही आमदार आज सत्ता में हैं, ठीक है। उसके बाद भी आपने 5वें महीने में आपने एक पत्रक दिया था महानगर पालिका के आयुक्त को कि जो अभी वो टेंडर जिसके कारण छोटे छोटे ठेकेदार भूख हड़ताल बैठे हैं, आज 88 करोड़ में जाने का इन्होंने प्लान किया, मेरे से दे रहे हैं, ठीक है। उस पर आपने पत्रक दिया था 5वें महीने में 10 करोड़ के उस टाइम पे उनका वो टेंडर था, आपने दिया, गणपत गायकवाड़ साहब ने दिया, उसके बाद में आपके कृष्ण कथोरे जो हमारे जो बदलापुर के आमदार है भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने भी वो लेटर कॉपी है मेरे पास में, दिखा सकता हूँ मैं आपको। देने के बाद में भी महानगर पालिका के आयुक्त ने 3 आमदार सत्ताधारी आज जब सत्ता में, उनको उनके लेटर को साइड में रखते हुए और एक टेंडर चालू कर दिया, ये दे दिया। कहीं ना कहीं ऐसे नहीं लग रहा कि इन लोग मतलब सत्ताधारियों के खिलाफ जाके काम करने का प्रयास हो रहा है महानगर पालिका से? आज ही हमने कमिश्नर साहब से मुलाकात की, हाँ। कि जो बाहर भूख हड़ताल पे बैठे हैं छोटे छोटे ठेकेदार, उनको बुला के उनके साथ बात कीजिए। ये जो टेंडर है छोटे ठेकेदार भर सके, ऐसा नहीं हो कि छोटे ठेकेदार गरीब लोग बेचारे मर जाए और किसी एक ठेकेदार को मिले। वही हमने कमिश्नर साहब से चर्चा की है। कमिश्नर साहब ने ये कहा है कि मैं उनको बुला के आज बात करता हूँ और वो टेंडर के अंदर ऐसी कंडीशंस ना हो कि जो ठेकेदार भर ना सके। आज हमने सुना है ये टेंडर के अंदर ऐसी कंडीशंस है कि जो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट है, रोलर होना चाहिए, प्लांट होना चाहिए, रास्ते का काम आना चाहिए, उसका इसके साथ कोई संबंध नहीं है। आज वाटर सप्लाई का टेंडर है तो वाटर सप्लाई की कंडीशंस होनी चाहिए, उसमें एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट हो, जिसको 5 साल का वाटर सप्लाई का एक्सपीरियंस हो या 10 साल का एक्सपीरियंस हो, या जिसने उल्लासनगर मुस्पुल में काम किया हो या वाटर सप्लाई की जानकारी हो, उसके बाद लेसन हो। ऐसे आदमी को टेंडर देना चाहिए जो जिसको जानकारी हो। हम नहीं चाहते कि टेंडर निकले, ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत अच्छा लगा आज कुमार जी के साथ बात करते हुए। काफ़ी ज्वलंत मुद्दों के ऊपर हमारी चर्चा हुई और आगे प्रयास करेंगे कि और भी ऐसे कुछ अगर विषय मिलते हैं हमें तो हम मेरा और मेन एक विषय है जेकी जी, बोलिए। मेरा एक लक्ष्य है उल्लासनगर में सभी सीमेंट कांकरीकरण के रास्ते हो। हाँ। देखिए हर मानसून में डामरीकरण के रास्ते फट जाते हैं, टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, उस पर रिपेयरिंग होती है, तो उसको रिपेयरिंग होती है, करोड़ों रुपया फालतू जाता है, पाटोल भरा जाते हैं, फिर भी रास्तों की हालत खराब हो जाती है जब हेवी मानसून होती है। तो मेरा पूरा प्रयास है कि उल्लासनगर के सारे रास्ते सीमेंट कांकरीकरण के हो, ब्लॉक के भी रास्ते नहीं हो, डांबर के भी रास्ते नहीं हो। अगर रोड बने तो सीमेंट कांकरीकरण के, जैसा मैंने अपने ऑफिस के बाहर बनाया वैसे ही पूरे उल्लासनगर में 1 नंबर से लेके 5 नंबर तक सभी सीमेंट कांकरीकरण के रास्ते बने। सेंट्रल हॉस्पिटल के बाजू में जो हमारा कारपोरेशन का प्लाट, सेंट्रल हॉस्पिटल का प्लाट पड़ा है, वहाँ पे एक नई सुंदर हॉस्पिटल हो, जो 300 बेड की कम से कम नई हॉस्पिटल बने, जिसमें हमारे शहरवासी प्लस आसपास के गांव वाले उसका सुख ले सके। ऐसा मेरा पूरा प्रयास है। उल्लास स्टेशन के बाहर जो प्लाट पड़ा है वहाँ पे पार्किंग जोन हो, पूरा आदमी एक 1st फ्लोर, 2nd फ्लोर, 3rd फ्लोर और नीचे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हो, ऐसा है। शहर में बस सेवा चालू हो, काफ़ी सारी हमारी योजना है, सभी गार्डन अच्छे हो, सुंदरता हो। इस शहर में जो छोड़ के जाते हैं वो वापस से आना चाहिए। पानी की तकलीफ दूर होगी, लाइट की तकलीफ दूर होगी, रोड बन जाएंगे, बस की सेवा होगी, तो आम जनता को जो जो उनकी मूलभूत सुविधा है वो मिलनी चाहिए। ऐसा मेरा पूरा प्रयास है। सही माने में जैसे आज कुमार जी ने कहा कि हॉस्पिटल्स में हॉस्पिटल अच्छी होनी चाहिए और रास्ते सब सीमेंट के होने चाहिए, सही माने में ये सब चीज़ें अगर होती है तो हमारे उल्लासनगर की तुलना सिंगापुर तो नहीं, मुंबई से पक्का हो जाएगी। धन्यवाद। देखते रहिए फिर सुबह की न्यूज़ चैनल।